हेलो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम लोग टिपिकल टाइप के जैसे मिसलिनियस प्रॉब्लम रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए है क्या, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कहीं से भी क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण नहीं लग रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग इस होल 2 3 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर अगर पावर्स होती हैं तो उनका मल्टीप्लाई होता है। तो ये 1/3 ये 2 है ना, तो ये -2 x टू पावर 1/3, ये 15 को इधर उठाना है तो -15 = 0। ठीक है, अगर इस x की पावर 1/3 को हम लोग y कंसीडर कर लें, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, हम लोग जो है इस वैल्यू को यहाँ पर रखें तो आप देखेंगे कि ये y² - 2 × y -15 = 0। ये अब यहाँ से क्वाड्रेटिक दैट मीन्स द्विघात समीकरण दिखाई दे रही है। इसको हम लोग फैक्टराइज भी कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से, या श्रीधराचार्य मेथड से। फिलहाल हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करते हैं। तो 15 यहाँ पर 1 है, आपको याद होगा 15 × 1 = 15। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये जो आया है इसके ऐसे फैक्टर्स आपको करने हैं कि बीच वाले के इक्वल है ना। तो 5 × 3 = 15 एंड 5 - 3 = 2। गॉट इट? मिल रहा होगा आपको। 5 - 3 यहाँ पर हम लोग y² - 2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 5 - 3 of y -15 दे रखा है = 0, या y² - 5y, ये माइनस और माइनस प्लस का 3y -15 = 0। पेयर बनाएंगे, आपको मालूम है y कॉमन होगा पहले पेयर से, y - 5, यहाँ से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो y - 5 = 0, या y - 5 और y + 3 = 0। ये फैक्टराइजेशन में किया। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो हम लोग कहेंगे कि इफ y - 5 = 0 देन दिस ब्रैकेट इज 0। तो इसका मतलब है y की वैल्यू कितनी है, 5। मगर हमको तो x चाहिए, हमने क्या लिया था y की जगह पर, है ना, हम लोगों ने ये वैल्यू ली। ठीक, अगर इस 1/3 को हटाना है तो हम लोग दोनों तरफ होल क्यूब कर सकते हैं। तो इसका होल क्यूब करेंगे तो आपको अभी बताया था पावर्स के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है। इधर 5 की पावर ये कितना हो जाएगा, 125, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू 125 आएगी पहले वाले से। क्लियर? दूसरे वाले को लेते हैं। इफ y + 3 = 0 दैट इज y की वैल्यू -3, फिर से वही पर वैल्यू रखते हैं, तो x की पावर 1/3 = -3, होल क्यूब दोनों तरफ लगाते हैं तो ये तो आ जाएगा x, और ये हो जाएगा -3 × -3 × -3, कितना आएगा, -27। क्लियर? मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसके दो सॉल्यूशन सेट निकलेंगे, x की वैल्यूज ये -27 और क्या आ रहा होगा, 125। इस तरीके से इन मिसलिनियस प्रॉब्लम्स को हम लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से दूसरी इक्वेशन को, दूसरी समीकरण को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक जैसे हमारे पास एक और है क्वेश्चन। सपोज दैट हमारे पास दे रखा है 3x - 1 अपॉन 2x + 3, 2x + 3 का होल स्क्वायर, या शायद पावर 4 दे रखी थी, -3x - 1 अपॉन 2x + 3 की होल ऑफ पावर। ठीक है, इसकी होल ऑफ पावर क्या दे रखी है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है, ये यहाँ पर 5 भी है,
और होल पावर 2, ठीक है, और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम टू सेम है। तो हम लोग इस 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 जो लिखा है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर 2 टू द 4 लिखा वही हुआ है, माइनस 5, ये क्या होगा 3, ये 2x प्लस 3 की होल पावर 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर इस पूरे टर्म को y ले लिया जाए, दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 की होल पावर 2 ये पूरा टर्म, इसको अगर y कंसीडर कर लें तो ये y की पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 5 ये y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से वैसे ही फैक्टर करने हैं आपको 14 के लिए। ठीक है, तो आप फैक्टर करें, क्या बनेंगे हमारे पास फैक्टर 14 के लिए, प्लस करने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, है ना। तो कैसे करें हम लोग, ठीक, ये 14 नहीं था, आई थिंक 4 था, सॉरी ये 4 है, 4 1 जा 4 वाई स्क्वायर 4 के ऐसे फैक्टर करो कि सम करने पर 5 था, 4 1 जा 4 एंड 4 प्लस 1 कितना था 5, तो 5 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 1 ऑफ वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ओपन करेंगे माइनस माइनस का वाई प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, पेयर बनाएं y कॉमन तो y माइनस 4, यहाँ से अगर आप देखें, अब मुझे फैक्टर करना आपको नहीं सिखाना है, आप 10th में हो, आपको फैक्टर्स आते हैं, y माइनस 4, क्लियर, ये क्या हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब आप फाइनल इसका आंसर देखें, इफ y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, और आपने y को कंसीडर क्या किया था, ये कंसीडर किया था। ठीक, तो 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 की होल पावर 2, यही था ना y की वैल्यू, इज इक्वल टू 4 दे रखा है। क्या करें 3x माइनस 1 2x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 4, दैट मीन्स प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 मतलब या तो प्लस का 2 या तो माइनस का 2। तो एक बार में इफ 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, यहाँ से प्लस का 2 लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3x माइनस 1, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6, ठीक है ना। अब उधर ले जाएंगे तो 3x को उधर ले जाएंगे तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 7, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7, ये x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 7। क्लियर, इसी तरीके से माइनस 2 रख के भी सॉल्व करेंगे, क्या कहेंगे अगेन, ठीक है 3x माइनस 1 यही वाली वैल्यू अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, पहले प्लस 2 ली थी अब माइनस 2, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये तो एक सेट के लिए होगा, इसी तरीके से किसके लिए हम लोग निकालेंगे y माइनस 1 के लिए भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, फैक्टर करने मैं उम्मीद करता हूँ फैक्टराइजेशन जो है आप लोगों को अच्छे से आता है। ठीक है, अगर फैक्टराइजेशन अच्छे से आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग सही तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं सॉल्व, एक दो क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं इसी तरीके के। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास जो आप लोग करिएगा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन है हमारे पास इसी तरीके का कि 6
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 35 एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस 62 आपको मैंने दे रखा है आज वर्क में इक्वल टू 0, ये दे रखा है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप लोग सबसे पहले सेकंड टर्म लें, क्लियर, और y कंसीडर करें सबसे पहले, ठीक है। ये स्टेप हमेशा आप याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस में सबसे पहले यही होना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये y स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन होगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्लियर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू y स्क्वायर, ये x कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर 2 बचेगा, इज इक्वल टू y स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये 2 उधर जाएगा तो y स्क्वायर माइनस 2 आएगा। आप अगर इस वाले टर्म को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे ये वाला टर्म है ना, तो इसकी जगह पर ये रखा जा सकता है, तो 6 इस पूरे टर्म की जगह पर y स्क्वायर माइनस 2 यही रख सकते हैं, है ना, माइनस 35 और x प्लस 1 बाई एक्स, इसकी जगह पर कंसीडर आपने y किया ही था, और प्लस ऑफ 62 इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 6x स्क्वायर 6 2 जा 12 हो जाएगा, माइनस 35 प्लस 62 इज इक्वल टू 0, या 6y स्क्वायर माइनस ऑफ 35y, ये और ये क्या हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 0, क्लियर, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब हम लोग क्या करें, अब फैक्टराइजेशन 50 को 6 से मल्टीप्लाई, 50 इंटू 6 कितना आएगा 300। इस 300 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सम कितना है बच्चों आपके पास 35 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, तो ये 300 के ऐसे फैक्टर करें जिसका सम 35 है, जोड़ कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए। तो कितना करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप लोग, क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई तरीका आपके पास, इस 300 को 20 इंटू 15 लिखा जा सकता है ना, 300 ही होता है, और इन दोनों का ऐड जो है वो 35 ही होता है ना। ये आपको सोचना पड़ेगा, कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में बात आएगी। 35 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 15 प्लस ऑफ 50 तो लिखा ही हुआ था, इज इक्वल टू 0, तो ये 6x स्क्वायर 20, यहाँ पर क्या था y था, तो 20y, ये भी माइनस का 15y प्लस 50 इज इक्वल टू 0, पेयर बनाए, कितना कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ से 2y कॉमन, तो 3y माइनस 10, यही आएगा हमारे पास, ठीक है ना। इधर माइनस क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से माइनस का हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 5 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस, साथ में 3y, तो ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस था तो माइनस आएगा, और 10 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 10, 3y माइनस 10 क्या आएगी वैल्यू 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये अभी आपने फैक्टर्स किए। आफ्टर दैट अब आपको क्या करना है, 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यही था आपके पास, यहाँ से y की वैल्यू 10/3 लिखी, क्लियर। आपने कंसीडर क्या किया था, आपने कंसीडर किया था इज इक्वल टू y, ये किया था, दैट मीन्स x प्लस 1/x इज इक्वल टू y की जगह पर 10/3 रख सकते है ना, 10/3 रखा जा सकता है, तो 10/3 इसका एलसीएम ले, x
स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 बन जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से इधर करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस 10x को इधर उठा लाएं तो आप देख रहे होंगे फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। मतलब इस क्वेश्चंस में, इस तरीके के क्वेश्चंस में 2 बार आपको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। फिर से आपको मालूम है सॉल्व करने का तरीका। 3 3 जा 9, 9 के ऐसे फैक्टर को रूट 10 आए तो 9 1 जा 9, 9 ये समझ रहे हैं, 9 1 जा 9 9 और 9 प्लस 1 कितना होता है 10 होता है। तो 3x स्क्वायर माइनस 9 की जगह पर 9 प्लस 1 ऑफ x प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, या 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर आपको करना आता है ना? कैसे करेंगे इसके फैक्टर्स? पेयर बनाएं, यहां से क्या कॉमन 3 कॉमन, x कॉमन, तो कितना बचेगा आपके पास x माइनस 3 3 जा 9, x कॉमन ही हो गया था, यहां से माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करने में बार बार कह रहा हूं आपको आता है x माइनस 3, ठीक, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 3 आएगा, या तो यहाँ से 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू जो है वो 1/3। ये तो आपने एक टर्म से निकाला। इसी तरीके से अगेन, ठीक है, इसमें आप करोगे 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज y की वैल्यू 5/2। फिर से आप यही वाली वैल्यू रखोगे यहाँ पर कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2। एलसीएम लेके ऐसे और ऐसे सॉल्व करेंगे, मतलब टोटल 4 वैल्यूज, 4 वैल्यूज आपके पास इसकी आएंगी। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज़ें हमने कुछ आपको इस वीडियो में बताई हैं, जो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद मैं दूसरा वीडियो दूंगा जिसमें आपको कुछ और क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। थैंक यू।